बच्चों कैसे हो? कैसे चल रही स्टडी? शेड्यूल बना के पढ़ने लग गए क्या? लग गए? वेरी गुड। शेड्यूल बना के पढ़ रहे हैं तब तो फिर दिक्कत ही नहीं है। रोज़ का रोज़ पीछे का भी कवर, होमवर्क भी कवर, है ना बेटा? ज़रूरी है। देखो, जितना अपन लोग किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे वो उतना ही जल्दी समझ में भी आएगी। लाइव क्लास में भी पढ़ रहे हैं, वीडियोस के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं, दोनों बुक एक साथ कर रहे हैं। ये भी मैं जानती हूँ इतना आसान नहीं है, लेकिन हार्ड भी तो नहीं है, क्योंकि दुनिया में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना जो हार्ड है और अपन उसे कर नहीं सकते हैं। कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं। वो अपनी सोच पर भी हो जाता है। अपन सोचते हैं कि अपने से ये काम होगा नहीं, तो फिर अपन सोच लेते हैं कि भाई चलो छोड़ो, होगा नहीं तो क्यों करना। लेकिन ऐसा नहीं है। सोच लिया कि करना नहीं है तो वो काम होगा नहीं। आप नहीं करेंगे पर कोई और तो कर ही रहा होगा ना, तो क्यों ना अपन भी करें, है ना? कई बार बच्चे कहते हैं दीदी सब एक जैसे नहीं होते हैं पढ़ाई में। सही बात है, नहीं होते हैं। सब जीनियस नहीं होते हैं, वो भी सही बात है, सब जीनियस नहीं होते हैं। तो फिर हमारी बात भी सुनो, सब कमज़ोर भी तो नहीं होते। सबको एक जैसा दिमाग दिया है, लेकिन उसे यूज़ करने का तरीका नहीं आता। होशियार बहन को एक बार पढ़ते ही याद होता रहा तो सही है, एक बार पढ़ते ही उसको होशियार है वो बहन। तो किसी दूसरी बहन को 2 बार पढ़ने से हो जाएगा, और यदि वह बहन 4 बार पढ़ ले तो जीनियस कौन? अब जिसने 4 बार पढ़ा है वो ना। तो ऐसी सोच अपने को अपने अंदर डेवलपमेंट देना पड़ेगा। केवल ये सोचकर कि नहीं भाई नहीं होगा, हम होशियार थोड़ी हैं, जितने आए उतना ठीक है, नहीं। होशियारी तो चाहिए, वो किस तरीके से आती है वो आप पर निर्भर करती है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल देके बताया तुम्हें, तो थोड़ा सा ध्यान करके इन चीज़ों पर, अपनी सब्जेक्ट पर कमांड तो होनी चाहिए। 3 ऑप्शनल, हिंदी इंग्लिश तो ऑफ कोर्स वो बहुत मैटर करती है। परसेंटेज अच्छे बन जाते हैं ऑप्शनल में, हिंदी इंग्लिश में कम रह गए तो परसेंटेज डाउन डायरेक्ट। तो ऐसा भी ना करें। सब सब्जेक्ट की अपनी जगह वैल्यू है, वो वैल्यू आपको खुद ही समझनी पड़ेगी। हम कहते हैं, कई बार हम लोग कहते हैं, लेकिन हमारा कहा हुआ तो शायद थोड़ा सा यूँ लगता है कि दीदी हर वक्त ही कहते हैं। नहीं नहीं, हर वक्त कहने से ही शायद वो चीज़ें मिली है जो जिनसे हम अछूते थे, जो अपने पास नहीं थी। तो थोड़ा सा ध्यान करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। चलो आओ बच्चों, आज शुरू करते हैं अपना 12वीं क्लास का जो अपना 11वां चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर चल रहा था, उसको अपन चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हो चुका है। अल्कोहल फिनॉल की नामकरण और उनके विरचन की विधियाँ, उनके भौतिक गुणधर्म, फिनॉल के सब। अब आज अपन करेंगे अल्कोहल के रासायनिक विधियाँ। अल्कोहल की रासायनिक विधियाँ। सही बात है। अल्कोहल की रासायनिक विधि से क्या तात्पर्य है? रासायनिक विधियों का मतलब होता है अब अल्कोहल खुद रिएक्शन करेगा किसी के साथ और एक नया प्रोडक्ट बनाता है। तो चलिए, अपन ने जो पीछे अपने पास एक चार्ट था, उसमें सबसे पहले अपन ने लिखा था धातु के साथ क्रिया। दूसरा एस्टरीकरण, लिख दिया। ये भी क्या है, आर ओ और एच वाली थी, जिसमें और एच के मध्य बंध टूटेगा।
फिर आया R और OH के मध्य बंध टूटेगा। सही है कि नहीं? तो इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा? इसमें पढ़ा निर्जलीकरण, हैलोजन अम्लों के साथ विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण लिख दिया। बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार की अपने पास क्या है, ये एक चार्ट बना के छोड़ा था। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ सबको नोट करनी है, R, O और H। जब भी अल्कोहल में से H निकलेगा वो उसका एसिडिक नेचर बताएगा। यदि यहाँ से OH से बंध टूटेगा तो न्यूक्लियोफिलिक जब रिएक्शन अपन बात कर रहे होते हैं तो उस दौरान H एसिडिक और यहाँ से बंध टूटा तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन संभव हो जाती है। क्लियर? आज अपन पहले एसिडिक नेचर की पढ़ेंगे, एल्कोहल का एसिडिक नेचर, साथ में धातु के साथ क्रिया, दोनों चीज़ों को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से शो हो रहे हैं। तो आपने ये तो उतारा हुआ है। अब सबसे पहली हेडिंग डालो, एल्कोहल की और H के साथ अभिक्रिया, और पहला डालो ROH में ये वाली रिएक्शन, और पहली है धातु के साथ। ध्यान देंगे बच्चे, लिखो। जब एथिल अल्कोहल की क्रिया, जब एथिल अल्कोहल की क्रिया धातु के साथ करवाते हैं तो सोडियम या धातु एल्कोक्साइड प्राप्त होता है। कॉमन रिएक्शन देखो बेटा, ROH प्लस Na इजिकल टू RONA प्लस, यदि यहाँ पर आपने 2 मोल लिए हैं तो धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, या तो बना लेगा NaH, सोडियम हाइड्राइड। बात समझ में आ गई क्या? और यदि आप यहाँ नहीं तो इसके 2 मोल लिए तो यह कौन सी गैस रिमूव हो जाएगी, H2 गैस रिमूव हो जाती है। बात समझ में आ गई होगी। अब आई बात इसकी अम्लता की। तो देखो बच्चों, अम्लता जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्लस माइनस आई के, और अम्लता जो है वो व्युत्क्रम होती है प्लस आई के। वैसे जो ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं उनका एसिडिक नेचर हमेशा कम ही होता है। तो अम्लता हमेशा प्लस आई की क्या होती है बेटा, व्युत्क्रम संबंध दिखाती है। तो जैसे CH3 CH2OH, CH3 CH CH3OH, CH3 C CH3 CH3OH।
1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में प्लस आई इफेक्ट 3 डिग्री से ज़्यादा है, 2 में कम, क्योंकि जब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो यदि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व हम बढ़ा देते हैं, तो इसकी ध्रुवता जो है बंध की कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है बच्चों? ध्रुवीयता कम हो जाती है। इस कारण ये बंध आसानी से टूट नहीं पाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि बात समझ में आ जाए। चलें आगे, फटाफट ले लिया। आओ बेटा, अगली अभिक्रिया है एस्टरीकरण। ये अम्लता का टॉपिक लिख लेना भाई। एस्टरीकरण, एस्टरीकरण का मतलब क्या है? ध्यान देंगे बच्चे, सभी बहनें। दूसरी रिएक्शन एस्टरीकरण अर्थात एस्टर का बनना, और ये जब बनता है तो इसमें फलों जैसी गंध आती है। बात समझ में आई क्या? आ गई? आओ बच्चों, एस्टरीकरण में लिखो, जब एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल, इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी, ग्लेशियल अम्ल भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल के साथ करवाने पर एस्टर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में अपवाद स्वरूप एल्कोहल में एल्कोहल का H तथा CH3COOH का OH आयन प्रतिस्थापित होते हैं। और हमें एस्टर प्राप्त होता है। आओ बेटा, CH3CH2OH ध्रुवता कम हो गई, सॉरी ध्रुवता बढ़ गई, तो ये बंध आसानी से टूटेगा। फिर लेते हैं HO C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटिक अम्ल। तो यहाँ देखो भाई, इसका स्टार लगाओ तो आप देखेंगे ये वाला स्टार है वैसे का वैसे ही आएगा। CH3CH2O स्टार C डबल बॉन्ड O CH3 एथिल एथेनोएट, एथिल मेथिल एस्टर। बात समझ में आ गई होगी। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, देखें जल्दी, ताकि अपन आगे बढ़ सकें। चलें, आओ भाई बच्चों आगे। एस्टरीकरण तो हो गया, यानी दोनों अभिक्रियाएं क्या हो गई? आसानी से संपन्न हो गई।
अब चलते हैं अपन आगे, अगली जो अभिक्रिया है उसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं में एल्कोहल हो गया, एस्टरीकरण हो गया। अब आती है कौन सी अभिक्रिया बेटा? कार्बन और ऑक्सीजन आबंध विदलन हो गया। आओ फटाफट स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। लिखो भाई बच्चों अगला पॉइंट। एल्कोहल में R और OH के मध्य बंध विदलन धातु के साथ तो हो गई। अब पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे हेलोजन अम्लों के साथ। हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया में क्या पढ़ेंगे? जब एल्कोहल HX के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है। किसके साथ? हेलोजन के साथ। तो पहला हेलोजन के साथ क्रिया करने के लिए बोलेंगे तो लिखोगे जब एथिल एल्कोहल की क्रिया एल्कोहल की क्रिया हेलोजन अम्लों के साथ करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। जैसे कॉमन रिएक्शन लिखूं तो ROH प्लस HCl, H2O रिमूव, RCl प्लस H2O, CH3 CH2OH प्लस HCl, CH3 CH2Cl, एथिल क्लोराइड। अब चलते हैं आगे। इसी में जब भी कोई हेलोजन अम्लों के साथ क्रिया करता है तो उसमें एक अभिकर्मक का यूज लेते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। अगर ZnCl2, जिसका नाम क्या है ZnCl2, यदि ल्यूकास अभिकर्मक का अपन नाम ले लेते हैं तो वो अभिकर्मक क्या करते हैं? एज ए उत्प्रेरक काम करते हैं और 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर कर देते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, देखिए जल्दी से। चलते हैं आगे फटाफट। आओ भाई बच्चों, आगे चलते हैं। लिखो जब एल्कोहल कौन सा? एथिल एल्कोहल HCl के साथ ZnCl2 ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में क्रिया करता है तो एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। जैसे CH3 CH2OH प्लस
HCl इज इक्वल टू ZnCl2। सही बात है। ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में सांद्र HCl के साथ क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl प्लस H2O। बात समझ में आई क्या बेटा? तो ये हो गया हेलोजन अम्लों के साथ उसके ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। इससे आगे की जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा मैकेनिज्म के साथ है, यहाँ तक आप करेंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन्हें अच्छे से नोट्स बनाइए, लिखिए, घर पर सुरक्षित रहिए। थैंक यू।